So well students, most welcome once again in NP Sharma English classes. Today we are discussing the most important chapter of conjunction. Conjunction is one of the most important function of English grammar which combine two and more sentence. So now we are discussing in detail about the use of conjunction. So we have told you that there are four kinds of conjunction in English grammar. तो प्रमुख बात यह है कि कंजक्शन चार प्रकार के हैं. यदि पूरी ग्रामर में देखा जाए जितने भी कंजक्शन हैं संयोजक, जैसे एंड है, बट है, एज वेल एज है, बिकॉज, सो दैट, यदि इन सब कंजक्शंस की बात करें तो ये कंजक्शंस फोर काइंड्स में डिवाइड किए गए हैं. तो हम इनको चार भागों में, चार प्रकारों में लाए हैं जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आ जाए, इनमें कोई दिक्कत हमें समझने में नहीं होगी. अब आते हैं सबसे पहली बात कि इसका पूरा एक तरह से हम आउटलाइन इसको समझ लेते हैं. देखिए, इनका जो कंजक्शन का जो रोल है वो रोल कंपाउंड सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में है. मतलब ये समझना है आपको कि एक चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस का होता है. तो जो बड़े बच्चे हैं स्टूडेंट, वो तो आप समझ रहे होंगे, वो तो समझ लेंगे, हाई स्कूल में इंटर समझ लेंगे. लेकिन सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना. अब जोड़ने से मतलब है कि जोड़ने के दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमको सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है, सिंथेसिस का प्रयोग करना पड़ता है. और सिंथेसिस जो है उसके तीन प्रकार हैं. सिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स: सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टू कंपाउंड. सो यू शुड बी रिमेंबर दैट simple to simple sentences are constructed with the help of participle, infinitive and gerund. आपके जो सिंपल टू सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा वो आपके पार्टिसिपल वर्ब के होंगे, इन्फिनिटिव वर्ब से होंगे, जीरंड वर्ब से उनका निर्माण होगा. जब वो चैप्टर सिंपल टू सिंपल का आएगा, जब हम पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड पढ़ेंगे तो उन तीनों से आपके टू एंड मोर सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इन वन सिंपल सेंटेंस. मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब, सिंपल कंजक्शन मीन्स दीज आर 8 काइंड्स ऑफ रूल्स विच फॉलो टू कंस्ट्रक्ट सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेस. तो सिंपल टू सिंपल सेंटेंस को ये 8 प्रकार के रूल फॉलो करते हैं. नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है सिंथेसिस का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. And simple to complex sentences are constructed with the help of subordinate clause. तो आपके जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज से होता है. और सबॉर्डिनेट क्लॉज के भी फिर तीन पार्ट होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. दीज थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेज आर यूज्ड टू कंबाइन टू एंड मोर सिंपल सेंटेंस इन वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है. तो याद रखिए वो किससे होगा? सबॉर्डिनेट क्लॉज से होगा. अब थर्ड पार्ट ऑफ सिंथेसिस पर आ जाइए, तीसरा बात, वो सिंपल टू कंपाउंड है. एंड सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज. वो कंस्ट्रक्ट होंगे किससे? कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे. एंड यू शुड बी रिमेंबर दैट कोऑर्डिनेट क्लॉज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो हमारे 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन में डिवाइड होगी जो अब आपके सामने हैं. पहले वीडियोज में हम 2 रूल पढ़ेंगे, इतने ही पढ़ पाएंगे, उतनी समझ में आएंगे हमारे. और देखना कोऑर्डिनेट क्लॉज 4 नियम में पूरी हो जाएगी. हम इतने शॉर्टकट उस पर जाएंगे कि 4 उसमें हम डिवाइड कर देंगे पूरे कंजक्शन और 4 ही एग्जाम्पल में पूरे समझ में आ जाएंगे. अब आ जाइए इसमें बात करते हैं. जैसे यूज ऑफ कंजक्शन, संयोजक. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंजक्शन. बिल्कुल ठीक है, 4 प्रकार के बता दिए आपको. एक कम्युलेटिव कंजक्शन होगा, एक एडवर्जेटिव कंजक्शन होगा, एक अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा, एक इल्यूटिव कंजक्शन होगा. दीज 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं. इनमें से 2 प्रकार आप पढ़ रहे हो, एक कम्युलेटिव कंजक्शन पढ़ रहे हो आप और एक एडवर्जेटिव कंजक्शन पढ़ रहे हो. इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं. मतलब कम्युलेटिव कंजक्शन ठीक एडवर्जेटिव कंजक्शन का क्या है? एंटी है. इसमें 2 समान भाव की बात कही जाएगी तो इसमें 2 विपरीत भाव की बात कही जाएगी. कम्युलेटिव कंजक्शन की बात करें तो कम्युलेटिव कंजक्शन जो होंगे
वो कंजक्शन दो समान भाव वाली क्लॉजेज को जोड़ते हैं। मतलब दो समान भाव वाली क्लॉज से मतलब है जो कार्य पहली क्लॉज में हुआ है वही कार्य दूसरी क्लॉज में होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए सरला ने डाकघर के पास एक दुर्घटना देखी है, पिताजी ने डाकघर के पास एक दुर्घटना देखी है। मीन्स दोनों को डिवाइड करें। जैसे सरला सॉ एन एक्सीडेंट नियर द पोस्ट ऑफिस, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया। द फादर सॉ ए सीरियस एक्सीडेंट नियर द पोस्ट ऑफिस, दूसरा सेंटेंस हो गया। मतलब कहने का यह है जो पहले सेंटेंस में बात हुई है, जो घटना, जो सेंस, वो दूसरी भी क्लॉज में आपको समझ में आ रहा होगा। और एक मोटी सी बात बता दें कि यदि मान लीजिए आप जो भी दो सिंपल वाक्य कम्युलेटिव कंजक्शन से जोड़ रहे हैं, उन दोनों सिंपल वाक्यों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आप अपने दिमाग में च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए। क्या होगी कि या तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान होंगे, मतलब दो सिंपल सेंटेंस हैं, पहले का राम है तो दूसरे का भी राम होगा। वर्ब भिन्न भिन्न हो सकती है दोनों वाक्यों की। यदि सब्जेक्ट भिन्न की है, जैसे भी इसी सेंटेंस में हम कर रहे थे कि राम सॉ एन एक्सीडेंट नियर द पोस्ट ऑफिस, द फादर सॉ एन एक्सीडेंट नियर द पोस्ट ऑफिस, तो दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, पहले का राम दूसरे का फादर है, ठीक है। लेकिन वर्ब समान है, राम सॉ एन एक्सीडेंट, फादर सॉ एन एक्सीडेंट। आपके यदि सब्जेक्ट भिन्न हैं तो वर्ब 100% एक होंगी, और यदि वर्ब भिन्न की हैं तो सब्जेक्ट होगा। जैसे तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया, तुम पर जुर्माना किया गया। यू वर टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल, एक बात हो गया। यू वर फाइन्ड, सब्जेक्ट दोनों क्या बना है? यू, लेकिन वर्ब भिन्न है। पहले में क्या है? यू वर टर्न्ड आउट, वर्ब आई है, निष्कासित किया गया। दूसरे में जुर्माना किया गया। मतलब यदि सब्जेक्ट समान हो गए तो वर्ब अलग हो गई, वर्ब समान हो गई तो सब्जेक्ट अलग हो गई। एक ये मोटी पहचान भी आपको समझनी होगी। और एक बात ये बता ही रहे हैं, दोनों वाक्यों को पढ़िए, जो बात पहले सेंटेंस में कही गई है उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग इक्वली दूसरे सेंटेंस में उसी सेंस की बात कही गई है, तो वो दोनों समान भाव वाली क्लॉज हैं। ये नियम आपको लिखना पड़ेगा कम्युलेटिव कंजक्शन में कि संचयवाचक संयोजक है। अब संचयवाचक मतलब संचय करता है, दो समान भाव वाली, तो ये जरूर नोट कर लेना आप लोग कि दो समान भाव वाले सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं जब दो समान भाव होंगे, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युलेटिव कंजक्शन दो समान भाव वाली क्लॉजेस को जोड़ते हैं, अब है कौन से वो कम्युलेटिव कंजक्शन है क्या? ये 5 हैं। कौन से हैं? देखो ये है। आपसे कभी कोई पूछता है कि कम्युलेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं, आप बताओगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कम्युलेटिव कंजक्शन। आपका एंड है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, और विद भी है। ये 5 कंजक्शन आपके कम्युलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं, संचयवाचक कहलाते हैं, और इनका कार्य है दो समान भाव वाली क्लॉजेस को जोड़ना। जो सेंटेंस आपका एंड से जुड़ जाएगा वो आपका बोथ एंड से भी जुड़ना चाहिए, नॉट ओनली बट आल्सो से भी जुड़ना चाहिए, एज वेल एज से भी जुड़ना चाहिए, और विद से भी जोड़ना चाहिए। तभी तो आप कहोगे सब एक जैसे कंजक्शन है। आपको एक कंजक्शन याद कर लीजिए, इनमें से कोई एंड याद कर लीजिए, दो समान भाव वाली क्लॉज जुड़ जाएंगे। ये नहीं है कि एंड के लिए अलग प्रकार के दो सिंपल वाक्य आएंगे, बोथ एंड के लिए अलग प्रकार के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दो सिंपल सेंटेंस एंड से जुड़ गया है तो वो सेंटेंस आपका 100% इन सभी से जुड़ जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल ले लो कैसे जुड़ जाना चाहिए। मैं भी आपको पहले इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, अब आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर कि राम प्लेड ए मैच, साधारण सा बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। मोहन प्लेड ए मैच, वो बात आपकी समझ में आ गई जो हम कह रहे थे। एक सिंपल वाक्य ये है, एक सिंपल वाक्य ये है, इसका सब्जेक्ट राम है, इसका सब्जेक्ट मोहन है, लेकिन आप वर्ब देख लीजिए समान है दोनों की, प्लेड प्लेड आया है। इसका मतलब
राम प्लेड ए मैच, राम ने एक मैच खेला, मोहन प्लेड ए मैच, मोहन ने एक मैच खेला। इसके माने दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, एक जैसा दोनों सेंटेंस का सेंस है। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस आपके पांचों कंजक्शन से जुड़ेंगे। ये एंड से भी जुड़ेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से भी जुड़ेंगे, बोथ एंड से भी जुड़ेंगे। जोड़ लीजिए और एक एग्जाम्पल में ही पूरा नियम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, अब कंपाउंड बनाइए, इसे कंबाइन कर दीजिए आप। सबसे पहले किससे जोड़ेंगे, पहला एंड था हमारा, तो आप करोगे राम एंड मोहन प्लेड ए मैच। राम और मोहन ने एक मैच खेला, एंड से जुड़ गया। अब आप इसे बोथ एंड से जोड़ लीजिए, एक ये जुड़ गया, दूसरा हो गया बोथ, दोनों। राम एंड मोहन प्लेड ए मैच, जो भी तो आ गया, दोनों राम और मोहन ने एक मैच खेला। अब तीसरा आप ले लीजिए, इसी सेंटेंस को जोड़ना है हमें, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दीजिए। नॉट ओनली राम, न केवल राम ने, बट आल्सो मोहन, बल्कि मोहन ने भी एक मैच खेला, प्लेड ए मैच। जुड़ गया ना, नॉट ओनली राम, न केवल राम ने, बल्कि मोहन ने भी एक मैच खेला। जुड़ रहा है। चौथा आ जाइए, राम एज वेल एज मोहन। जैसे राम ने देखा ऐसे मोहन ने, जैसे राम ने खेला ऐसे मोहन ने भी एक मैच खेला, मोहन प्लेड ए। जुड़ गया ना। पांचवा आ जाइए, राम प्लेड ए मैच विद मोहन। राम ने मोहन के साथ एक मैच खेला। पांचों कंजक्शन से आपका एक वाक्य जुड़ गया। देख लीजिए, आप खूब ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, राम प्लेड ए मैच, मोहन प्लेड ए मैच। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अब देख लीजिए। आप अपनी एक्सरसाइज निकालिए, गाइड निकालिए अपनी, जो भी एग्जाम में की है आपकी, जो भी क्लास की दी गई है, जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, सभी क्लासों में कंजक्शन है। और उन कंजक्शन में जब आप एक्सरसाइज को पढ़ोगे वो हम मिक्स होंगे, कम्युलेटिव के भी होंगे, एडवर्जेटिव के भी होंगे, एलुटिव के भी होंगे। तो जब चारों नियम आप पढ़ लेंगे तो आप जब ध्यान से दोनों सेंटेंस पढ़ना और ये सेंस निकालना कि दोनों में समान भाव है, तो उनको एंड से, बोथ एंड से, नॉट ओनली बट आल्सो से, एज वेल एज या विद से आपको वो बड़े आसानी से जोड़ देना है। अब आप समझ गए कहाँ पर किस कंजक्शन का प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल से ही हमने 5 कंजक्शन समझ लीजिए। अब आ जाइए एडवर्जेटिव पर। ये दूसरा है एडवर्जेटिव, नोट कर लीजिए इसे, विरोध सूचक संयोजक। मतलब हम ये कह रहे थे इसका दुश्मन है, उल्टा है। एडवर्जेटिव का मतलब है विपरीत भाव। जो बात पहले सेंटेंस में कही गई है उसकी ठीक उल्टी बात, एंटी सेंस, जस्ट अपोजिट दूसरे सेंटेंस में हुई हो। सरला ने दिन रात कठिन परिश्रम किया, एक सेंटेंस। वह अपनी बोर्ड परीक्षा में असफल हो गई। देख लीजिए, सरला ने दिन रात कठिन परिश्रम किया, वह अपनी बोर्ड परीक्षा में असफल हो गई, उल्टा सेंस था। सरला वर्कड हार्ड डे एंड फॉर हर एग्जाम्स डे एंड नाइट, शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स। और एग्जाम्पल जैसे, तुमने चोरी की, तुमको दंडित नहीं किया गया। यू कमिटेड थेफ्ट, यू वर नॉट पुनिश्ड। तुमने गरीब लोगों को गुमराह किया, तुमको अपमानित नहीं किया गया। यू मिसगाइडेड द पुअर पीपल, यू वर नॉट पुनिश्ड। तो पहला वाक्य यदि एफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, या पहले में जो घटना हुई है ठीक उसका उल्टा दूसरे में होगा। तो समझ जाइए ये दोनों क्लॉज, ये दोनों सेंटेंस आपके एडवर्जेटिव कंजक्शन से कंबाइन होंगे, जुड़ जाएंगे। अब एडवर्जेटिव कंजक्शन कौन से हैं देख लीजिए आप, ये लिखा है नियम, इसे भी नोट कर लीजिए। एडवर्जेटिव कंजक्शन विरोध सूचक संयोजक है, दो विपरीत भाव वाले सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। मतलब 2 एंटीसेंसेस ऑफ क्लॉज आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो एडवर्जेटिव कंजक्शन से दो विपरीत भाव वाली क्लॉज को जोड़ा जाता है। अब इसके कंजक्शन है बट, नोट कर लेना। इनमें अंतर अब आपके समझ आ गया होगा कि इसके 5 कंजक्शन थे, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज और विद। अब एडवर्जेटिव कंजक्शन है आपका बट, दो या,
ऑल्दो कॉमा, हाउएवर, स्टिल। पांचों का एक ही मीनिंग है। कितने हो गए? ये 5 हो गई। 1 2 3 4 5। बट, लेकिन, दो यट, यद्यपि, फिर भी, ऑल्दो कॉमा, यद्यपि, फिर भी, हाउएवर, फिर भी, स्टिल, फिर भी, और एक और है इसका नेवरदलेस। नेवरदलेस, इसके माने भी फिर भी। ये 6 कंजक्शन हो गए हमारे, एडवर्जेटिव हो गए। इनका ठीक सीधा सा संदेश है कि दो विपरीत भाव वाली क्लॉजों को कंबाइन करेंगे। एक सेंटेंस से भी हम इनको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इनको एक ही सेंटेंस से 6 कंजक्शन से उन 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब ये देख लीजिए आप इसमें आकर, जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखूं एक सिंपल में, आप यहां पर देखिए कि सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, एक क्लॉज हो गई। दूसरा ले लिया, शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स। बिल्कुल एंटी गया ना। सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, सरला ने दिन रात कठिन परिश्रम किया। शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स, वह अपनी परीक्षा में असफल हो गई, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद असफल हो गई। तो इस क्लॉज का ये एंटी हो गया। दोनों में क्या है? एंटी सेंस है, इनमें एंटी सेंस है। तो समझ जाइए, आप एडवर्जेटिव कंजक्शन पर जाओगे, इस पर आ जाओगे, आपको इन 6 कंजक्शन में से जो भी पसंद है आप उससे जोड़ लीजिए इस सेंटेंस को। 6 कंजक्शन से जोड़ देंगे। ये नहीं है कि डू एट का अलग प्रकार का वाक्य होगा या बट का अलग होगा। जैसे जोड़ते जाइए फटाफट, कंबाइन करते जाइए, इनको कंपाउंड कर दो कि सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, बट, लेकिन, सरला ने दिन रात कठिन परिश्रम किया, लेकिन शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स, लेकिन वो अपनी परीक्षा में असफल हो गई। बट से जुड़ गया ना, दूसरे से जोड़ लीजिए, 2 यट से जोड़ दीजिए। 2 सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, जो भी तो लिखिए, यट, फिर भी, शी फेल्ड इन द एग्जाम्स। अब तीसरा आपका ऑल्दो, इसके माने भी यद्यपि, फिर भी है। ऑल्दो सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। अब ये याद रखना, ऑल्दो के साथ कॉमा, 2 के साथ यट, मतलब यद्यपि, फिर भी, यद्यपि, फिर भी। यहाँ कॉमा के माने फिर भी है, या यट के माने फिर भी है, बात एक ही है। ऐसा मत कर देना 2 के साथ कॉमा और 2 के साथ यट, ये करेक्शन की बात है। जब करेक्शन करता है तो वो ऐसा ही करता है। तो कॉमा, शी फेल्ड इन द, यद्यपि सरला ने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह असफल हो गई। सरला ने कठिन परिश्रम किया दिन रात, लेकिन वह असफल हो गई। बात वही आ रही है। चौथा ले लीजिए, सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, सरला ने रात और दिन कठिन परिश्रम किया, हाउएवर, फिर भी, शी फेल्ड इन हर एग्जाम, इसके माने भी फिर भी है। 5 वाले आइए, सरला वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, स्टिल, फिर भी, शी फेल्ड इन हर एग्जाम। 6वां भी ले आइए, सरला वर्कड हार्ड, नेवरदलेस, शी फेल्ड इन द। समझ गए ना बात को? 2 एग्जाम्पल में आप समझ गए, 2 कंजक्शन समझ गए। देखिए आधी कोऑर्डिनेट क्लॉज खत्म हो गई, मतलब 11 कंजक्शन 2 वाक्यों ने खत्म कर दिए। बस ये नमज पकड़ लीजिए कि 2 समान भाव हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन, विपरीत भाव हैं, एडवर्जेटिव कंजक्शन। यदि आपको हमारे ये रूल्स आपके दिमाग में ठीक तरह से कम्युनिकेट हुए हैं, फॉलो किए हैं, अच्छे लगे हैं, तो सब्सक्राइब किए चैनल को और शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक्स अ लॉट।